हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एसएससी जीडी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ये जो क्लास है कहीं ना कहीं वर्दी को टारगेट करते हुए क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों आपके लिए क्लास इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ 2024 एसएससी जीडी के जो फार्म चालू हो चुके हैं। आपको पता है 5 तारीख से फार्म चालू हो गए। कई विद्यार्थियों ने फार्म भर दिया होगा, लेकिन यदि आपने फार्म नहीं भरा तो आपको फार्म भरना है। फार्म भरते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है? दोस्तों ये जो पूरा वीडियो है ना, इसमें मैं आपके लिए केवल फार्म भरते टाइम जो आपको सावधानियां रखनी उन सावधानियों की चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। एक क्लास में मैं बताने वाला हूँ क्या चीजें आपके लिए ज्यादा सही रहेंगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये पहले तो मैं नोटिफिकेशन बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो हम विज्ञप्ति की बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। और दोस्तों 5 तारीख मतलब 5 सितंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, जब इन्होंने ये वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला था। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? इसमें इन्होंने फार्म चालू होने की डेट 5 सितंबर बताई। कब तक रहेगी दोस्तों? 14 अक्टूबर तक। 14 अक्टूबर तक फार्म भरे जाएंगे। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। जो मैं 14 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, उस 14 अक्टूबर का इंतजार नहीं करना है। आपको फार्म जल्दी से जल्दी सबमिट कर लेना है। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है? अच्छा, लगभग 39,481 वैकेंसी भैया। देखो एक बहुत बड़ी भर्ती आयोजित होने वाली है एसएससी जीडी की। मतलब यदि मैं बात करूं, काफी अच्छे सारे पद हैं दोस्तों। पिछली बार से भी ज्यादा है। पिछली बार शायद लगभग 26,000 पदों पर आयोजित हुई थी। लगभग 13,000 ज्यादा पद है। तो निश्चित है अब की बार भरपूर मौका है आपके लिए सेलेक्ट होने का। ठीक है भैया, अब हम बात करने वाले। देखो ये इसी से संबंधित है, कब से फार्म चालू हुए यहाँ पर तो दोस्तों, और एग्जाम डेट का भी दे रखा है। टेंटेटिव डेट है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। लगभग इन्होंने कहा है जनवरी फरवरी में एग्जाम के लिए। कब के लिए कहा है? जनवरी फेब 2025 के समथिंग। तो अच्छा टाइम है, टाइम भी अच्छा है। लगभग 6 महीने का टाइम आपको दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग दे रहा है। तो एक अच्छा टाइम है। आपको किस प्रकार से प्रेफरेंस करनी है ये थोड़ा सा मैं अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो फार्म भरते टाइम किन सावधानियों का ध्यान रखना है उनकी चर्चा करने वाले हैं। ये इस पेज में आपके कोई काम करना। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पेज को जूम करके बता देता हूँ दोस्तों, ये भी आपके थोड़ा सा काम का है। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पर मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूँ जो वैकेंसीज हैं वो किस प्रकार से हैं, किस फोर्स की कितनी जगह हैं, एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। यदि मैं सबसे पहले बात करूँ बीएसएफ, बीएसएफ में एससी कैटेगरी की 2018 पोस्टें, अच्छी पोस्ट है दोस्तों, 2018 पोस्टें। एसटी 1489, ऐसे करके ओबीसी लगभग 3,2906 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस 1,300 पोस्टें। ऐसे करके यदि मैं बात करूं तो दोस्तों बीएसएफ में 13,306 पद तो मेन कैंडिडेट के हैं। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट के पद दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ दोस्तों यदि मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, 2,348 पद फीमेल कैंडिडेट के हैं बीएसएफ में। तो टोटल कितने हो गए? 15,654 टोटल पद है बीएसएफ फोर्स में। यदि मैं दोस्तों सीआईएसएफ की बात करूं तो सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 6430 पद है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 715 पद है। टोटल दोस्तों यहाँ पर पोस्ट हो जाती है 7145 पद टोटल है यहाँ पर सीआईएसएफ में। यदि मैं सीआरपीएफ की चर्चा करूं तो सीआरपीएफ में अच्छे पद हैं दोस्तों। मेल कैंडिडेट के लिए 11,299 पद है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर थोड़े कम पद है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 242 पद हैं। और लास्ट यदि टोटल पदों की मैं बात करूं 11,541 पद यहाँ पर टोटल है। ऐसे करके यदि मैं चर्चा करूं, ऐसे यदि एसएसबी, आईटीबीपी, एआर दोस्तों, असम राइफल, एसएसएफ की बात करें, एनसीबी की बात करें, तो यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में पदों की संख्या है। ये नोटिफिकेशन मैंने डाला हुआ है तो आप देख सकते हो। यहाँ ज्यादा पदों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ। जो ज्यादा पद है वो दोस्तों बीएसएफ में अच्छे पद है, सीआईएसएफ में अच्छे पद है, सीआरपीएफ में अच्छे पद है, और इसके बाद दोस्तों आईटीबीपी में पदों की संख्या काफी अच्छी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनको एक बार इनको ध्यान में रखना जरूरी है कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से बात करनी, किस हिसाब से भरनी है फार्म में, इसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये तो हो गई साहब पदों की बात। इसके अलावा हमारे लिए क्या जरूरी है ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है जो एज का फैक्टर उन्होंने रखा है। एज 18 से 23 रखी हुई है। कब से? 18 से 23। लेकिन कब होने चाहिए आप? 1/1/2025 इन्होंने एज का कैटेगरी रखी है। 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 तक आप इस एज के बिटवीन होने चाहिए। डेट भी दिए दोस्तों, आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2002 से पहले का नहीं हो और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं हो। ये इन्होंने एज का यहाँ पर दिया हुआ है। कब से कब है साहब? 2 जनवरी 2025 से
सॉरी 2 जनवरी 2002 है, सॉरी 2 जनवरी 2002 के बाद के होने चाहिए। और दोस्तों आप 1 जनवरी 2007 से पहले के होने चाहिए, मतलब इस डेट के बिटवीन आपका जन्म हुआ होना चाहिए। लेकिन यदि मैं बात करूं एज रिलेशन भी है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का, दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर एज रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चर्चा थी एज से संबंधित। और यदि मैं बात करूं, अच्छा चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के अनुसार दोस्तों ये गुजरात में देख लेना आप किस प्रकार से है, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास सी लेवल का है तो आपको 5% मिनिमम मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3%, ए सर्टिफिकेट है तो 2%। ये एनसीसी का क्राइटेरिया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकती दोस्तों, आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ओटीआर करवाना, वेबसाइट के माध्यम से ओटीआर करवा लिया होगा। यदि आपने पहले एसएससी का कोई फार्म भरा है तो आपका ओटीआर पहले से उपलब्ध होगा, नहीं है तो आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी साइट है http://ssc.nic.in, इस प्रकार से आप इस पर जाके फार्म भर सकते हैं, या तो आप खुद भर लें, नहीं तो आप ई मित्र से जाकर कोई भी दोस्तों यहाँ पर जो केंद्र है नेट वाला जहाँ से आप फार्म भर सकते हैं। फीस कितनी रहने वाली है, फीस 100 रुपए की फीस रहने वाली है। यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए दोस्तों फीस नहीं है। ये यहाँ पर जोन दिए किस प्रकार से हमारे सेंट्रल्स होते हैं एग्जाम के, है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा देख लेना। सिलेबस की चर्चा करूं भैया, यहाँ पर जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले 40 नंबर का, जर्नल नॉलेज मतलब जीके के भी वही 20 क्वेश्चन वही 40 नंबर का, मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन वही 40 नंबर का। और दोस्तों हिंदी और इंग्लिश किन्हीं 2 भाषाओं में से आपको एक भाषा का चयन करना है, और ये भी भैया 40 नंबर का, मतलब 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 नंबर का। तो दोस्तों 160 नंबर का पेपर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, 160 नंबर का पेपर रहने वाला है। सिलेबस के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा करी। इसके बाद यदि मैं बात, अच्छा ये देखो सिलेबस भी दिया है इन्होंने, रीजनिंग का क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जीके का, मैथ का और इंग्लिश का क्या रहने वाला, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है, फिजिकल की भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको यदि मेल कैंडिडेट हो तो 24 मिनट में करनी होगी, फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में करनी होगी। दोस्तों ये रेस का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये हाइट का भी है, हाइट यहाँ पर दोस्तों मेल कैंडिडेट 170, फीमेल कैंडिडेट 157 मांगी हुई है। ये अदर कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन दे रखा है हाइट में। ठीक है भैया, ये हो गया। अब ये जो दोस्तों 14 नंबर का जो ऑप्शन है ना, ये आपको थोड़ा सा ढंग से देखना होगा। कम से कम क्राइटेरिया दिया हुआ है, इतनी तो कम से कम आपके आने चाहिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ना। अब देखो जिस 14 नंबर के जिस क्लास को लेकर मुझे जुड़ना पड़ा, वो जो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी, वो क्या है साहब, यदि आपने ढंग से देखा हो तो आपको फार्म भरते टाइम दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी होती है। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको ABCDEF करके ऐसे प्रेफरेंस भरनी होती है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, यदि आपको पहली प्रेफरेंस पर BSF को रखना है तो आपको उस ब्लॉक में दोस्तों ए भरना होगा। यदि आपको CISF को सेकंड पर रखना है, जो आपकी प्रेफरेंस रही होगी, CISF के लिए बी कोडिंग आप किसी भी प्रेफरेंस के अनुसार भर सकते हो। यदि आपको पहले CISF चाहिए तो आप बी को भरो, यदि आपको दोस्तों BSF चाहिए तो ये को भरो। इस प्रकार से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और दोस्तों CRPF के लिए कोडिंग C है, SSB के लिए दोस्तों यहाँ पर कोडिंग D है, ITBP के लिए आपको E भरना होगा। और दोस्तों यदि आप असम राइफल से हैं, AR से हैं, तो आप यदि आप असम राइफल को प्रेफरेंस में भरना चाहते हो तो F भरना होगा। NCB के लिए भैया यहाँ पर आपको G भरना होगा। और SSF के लिए आपको H भरना होगा। ये इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस रखी हुई है, तो आप एक बार इनको थोड़ा सा ढंग से देख लें। जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, उसको आपको एक बार ढंग से देख लेना है। ठीक है भैया, ये एक इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था, ये इस हिसाब से आपको एक तो यहाँ ध्यान में रखना। एक मैं और बात करने वाला हूँ सिग्नेचर से संबंधित। ये देखो दोस्त, इसमें आपके लिए इतना मायने रखता है, ये मार्क है, वो भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, वो आपको पता है 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है उसी की चर्चा की हुई है। एज रिलेशन की मैंने चर्चा कर ली। ये दोस्तों लास्ट बिल्कुल इसका मैं बता देता हूँ। देखो OTR से जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उसकी प्रोसेस है। OTR से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पर्सनल डिटेल भरनी होगी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, आपको जो एकेडमिक की जो आपकी जो जानकारी है वो भरनी होगी। और दोस्तों ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो भरना होगा। यहाँ से तो आपका OTR कंफर्म हो जाएगा। OTR कंफर्म होने के बाद ये आपको एक फार्म उसमें शेड्यूल में खुलेगा कि आप किस एग्जाम का फार्म भर रहे हो। तो आपको SSC GD के नाम से एक ऑप्शन होगा, उसमें आपको जितनी भी यहाँ पर जो दोस्तों जितनी भी आपको ये जो जगह दिख रही है,
जहां पर आपको जो डेटा भरना है उसके अनुसार आप एक बार ढंग से देखकर भर लें, इसमें ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। ये सिग्नेचर वाला ऑप्शन है। यहाँ दोस्तों आपके पास इस प्रकार से एक जनरेट कोड आ जाएगा, ये कैंडिडेट के लिए यस और नो से संबंधित। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चर्चा मैं आपके सामने लेकर जुड़ा, तो जो आपको ध्यान रखना है वो ये विषय है कि किस प्रकार से हमें फॉर्म भरना है, हाउ टू फिल फॉर्म। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है। यदि अब भी आपके मन में कोई भी डाउट है पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित या अन्य किसी समस्या से संबंधित कि कैसे फॉर्म भरें, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका है, 39,481 पद हैं, तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बेहतर अवसर प्रदान किया हुआ है बोर्ड के द्वारा, तो आपको निश्चित तौर पर तैयारी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। यदि कोई भी डाउट है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं। मेरे आगामी वीडियोज के लिए आपको निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साहब।